क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। तो एक पेड़ हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भूमि से 5 मीटर ऊंचाई तक जाके टूट जाता है। तो ये 5 मीटर ऊंचाई पर जाके टूट जाता है ऊपर से। तो ये 5 मीटर ऊंचाई तक जाके टूट जाता है। यहाँ तक हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 5 मीटर मान लेंगे, 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से जाके टूट जाता है। उसके बाद उसका ऊपरी जो सिरा है, इसके जो ऊपर है, ये जो सिरा है टूट कर आधार से 12 मीटर, तो आधार यहाँ पर है 12 मीटर जाके दूरी पर छूता है। ये 12 मीटर हो जाएगा। यहाँ से जाके यहाँ तक इसका जो ऊपरी छोर है, जो यहाँ से ऊपर टूटा है, ये जो टूटा है ऊपर वाला, तो वो जो टूटा है ना, वही ऊपर जाके मतलब क्या, वही जो यहाँ पर जाके छू रहा है, ठीक है, यहाँ तक जाके छू रहा है। तो कह रहा है पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये जो टूटा है ये आके यहाँ पे मिल गया है, तो मतलब जितना लंबाई का ये होगा उतना ही लंबाई। अगर ये निकाल लेंगे तो इसमें अगर जोड़ देंगे और 5 फिर से ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 मीटर ऊपर से टूटा है, तो पेड़ की लंबाई निकल जाएगी। तो हम लोग कुछ मान लेंगे, लिख देंगे PQR, यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं T। यहाँ पर हम लोग जो जो किए हैं वो लिख देते हैं, लिख देंगे माना कि कितना TR एक पेड़ है जो कि P बिंदु से टूट कर आधार से 12 मीटर दूरी पर, आधार 12 मीटर दूरी पर कौन बिंदु से, Q बिंदु पर आकर उसका सिरा मिला है। तो हम लोगों को तो निकालना है, तो किसका निकालना है, तो हम लोग को TR की लंबाई निकालना है। TR पेड़ की लंबाई हम लोगों को निकालना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ऐसे कर लिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए अगर PQ का लंबाई अर्थात कर्ण निकाल लिए, तो हम लोग जो ये निकाले हैं वही तो ये हो जाएगा, क्योंकि यही टूट के यहाँ पे मिला है। तो हम लोग लिख लेंगे, लिख देंगे पाइथागोरस नियम। क्या होता है पाइथागोरस नियम, तो कर्ण निकालना है और कर्ण का ही नियम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब 5 का स्क्वायर प्लस आधार 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। 169 का हम लोग रूट निकालेंगे तो 13 मीटर आ जाएगा। 13 मतलब 13 आया, मीटर तो है ही, तो मीटर लगा देंगे। तो लिख देंगे अतः PQ बराबर कितना, 13 मीटर। तो PQ जब 13 मीटर, तो TP या PT बराबर 13 मीटर होगा। तो पेड़ की लंबाई निकालेंगे, पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये जो PT निकाले हैं ये भी 13 मीटर होगा। तो पेड़ की लंबाई कितना हो जाएगा, तो पेड़ की लंबाई बराबर कितना, 13 मीटर प्लस 5 मीटर। तो 13 5 कितना हुआ, 18 मीटर। 18 मीटर ही इसका आंसर आ जाएगा। एक बार और समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक पेड़ है जो भूमि से 5 मीटर ऊपर की लंबाई है, ये जो पेड़ है टोटल 5 मीटर ऊपर की लंबाई से टूटा जो उसका सिरा जो था ना, मतलब जो उसका मुख है ऊपर वाला सिरा, वो जाके जो आधार है वहां से 12 मीटर दूरी पर जाके छू रहा है, यहाँ पर छू रहा है। तो कह रहा है पेड़ की कुल लंबाई, तो यहाँ हम लोग आधार 12 मीटर दिया हुआ, PQ अगर निकाल लेंगे जो की कर्ण हो जाएगा, यहाँ पर वही टूट के यहाँ पर बिखरा, मतलब क्या यहाँ पे टंगा है, अगर इसका लंबाई निकाल लेंगे और तो वही उसका लंबाई यहाँ तक PT हो जाएगा, ठीक है होगा। और हम लोग को निकालना है पेड़ की लंबाई, तो दोनों को जोड़ देंगे वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिए।